हेल्थ प्लस प्रोम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि रिनाउंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान। हम बात करें डॉक्टर शालिनी के मक्कर जी के साथ, जो कि MBBS DGO DNB ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और डॉक्टर शालिनी जी के द्वारा अपना इलाज करवाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है 40, 45 या 50 की उम्र की लेडीज में यूरिन का बहुत ही तेजी से आना। हमारी टीम ने डॉक्टर शालिनी के मक्कर जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने इसके कारण और इसके निवारण के बारे में हमें जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर शालिनी के मक्कर जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। वी आर लक्की कि आज हमें एक ऐसे डॉक्टर ने, डॉक्टर शालिनी जी मक्कर ने हमें समय दिया और हम इनसे उन बीमारियों के बारे में, उन प्रेशर सिचुएशंस के बारे में जो लेडीज को आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। दर्शक, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। दर्शक, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि लेडीज जो है 40, 45, 50 यूरिन का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ता है और वो बेचारी पार्टीज में जाने से, बस में सफ़र करने से और प्रॉब्लम्स में वो उनको ये लगता है कि नहीं, मेरा तो बाथरूम जो है वो निकल जाएगा और वो बहुत प्रेशर में रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे पेशेंट्स हम OPD में देखते हैं जो इन सिम्टम से आते हैं जो आपने बताया। हमारी भाषा में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि शी इज सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन आम भाषा में वो कहते हैं। तो 45 एंड 40 की एज, जैसे आपने बोला, सारी एज ग्रुप्स में हो सकता है, बट कुछ एज, स्पेशली ये वाली एज, उनमें ये आजकल हमेशा के लिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है? अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग कारण हैं। इस एज ग्रुप में ज़रूर जो कॉमन कारण ये होता है कि लेडीज़ को मेनोपॉज हो रहा होता है, हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं। हार्मोन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। उस वजह से उनको यूरिनरी जो इन्फेक्शन थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो जाता है। वैसे भी हम बात करें तो लेडीज में इन्फेक्शन होने के चांसेस एज कंपेयर टू मेल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई कारण हैं उसके। जैसे हमारे जो एक लेडी की शरीर की बनावट है इस टाइप से होती है कि उनमें इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। कई और कंडीशन है, जैसे दूसरा हमने अभी बात की कि मेनोपॉज की वजह से इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है, जैसे कुछ लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हैं। बहुत कॉमन जो एक चीज़ है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? ब्लड में शुगर बढ़ गई। वो एक बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया हमारे शरीर में ही है और इन्फेक्शन के साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे यूरेटर में कोई स्टोन आ गया, या कई बार बचपन से ही, जन्म से ही कुछ अंदर एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिनका वैसे नहीं पता लगता। पता वो इस तरह से लगता है कि उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें हमें पता चलता है कि स्टोन है, या किडनी यूरेटर में कोई प्रॉब्लम है, या किडनी की बनावट में कोई प्रॉब्लम है, या कहीं और कुछ प्रॉब्लम है जो कि जिस वजह से कि यूरिन वहाँ रुकता है, अंदर प्रॉपर पास नहीं हो पा रहा, तो वो एक इन्फेक्शन को बढ़ाने वाली सिचुएशन को पैदा करता है। तो ये काफ़ी सारे कारण होते हैं इस एज ग्रुप में जो हम देखते हैं। मेनोपॉजल एज ग्रुप में हम कहें टिश्यू लैग्स हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं, यूट्रस, लोग लेडीज हमारे पास आती हैं कि भार पड़ रहा है नीचे, हमें लग रहा है कुछ आ रहा है, तो वो जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स में एक होता है सिस्टोसील, जो यूट्रस के साथ आगे ब्लैडर है, तो वो उसके साथ ही मसल्स की लैक्सिटी की वजह से वो नीचे आता है, यूरिन वहाँ रुकता है, अच्छे से पास नहीं होता। वो एक बहुत बड़ा कारण होता है यूरिनरी इन्फेक्शन का। जैसा, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी मॉडर्न साइंस ने अब तो ऐसी चेयर्स डेवलप कर ली हैं जिनके ऊपर बैठकर लोग इन चीज़ों से निजात पाते हैं। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का बहुत बड़ा आज रुझान है। क्या कहना चाहेंगे कि अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं? आप भी कई टेक्निक्स आप बिना सर्जरी के या बिना चेयर के भी आप यूज़ करते हैं, आपके पास पेशेंट आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि मेडिकल साइंस नई नई चीज़ों को यूज़ कर रहा है, जैसे कि एक रोबोटिक्स, उसमें भी हम
दूर बैठे कोई एक डॉक्टर, गांव में बैठे किसी एक हॉस्पिटल में जहां सर्जरी की सुविधाएं नहीं उपलब्ध, वो किसी एक दूर देश में एक गाड़ी में बैठ के जहां पे सारे इक्विपमेंट्स हैं, दूर से ही रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरी कर लेते हैं। जैसे आपने चेयर की बात की, वो ये सारी चीजें जिसमें कि लेजर यूज होता है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जो कि मेनोपॉजल चेंजेस जो आती हैं हमारे एक फीमेल की बॉडी में, लैक्सिटी आती है, मसल टोन कम होती है, जो कि प्रोलैप्स यूट्रस, सिस्टोसील और यूटीआई जैसी चीजें, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस की छींक आते ही यूरिन का पास हो जाना, बाथरूम जाते जाते यूरिन का निकल जाना, ये सारी चीजें एक लेडी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और उनका जो एक मूल कारण होता है वो होता है टिश्यू लैक्सिटी। वो क्यों होती है मेनोपॉज में? बिकॉज ऑफ विथड्रॉल ऑफ हॉर्मोन्स। हमारी ओवरी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, उसका इफेक्ट हमारी सारी बॉडी पे जाता है। स्किन लूज हो जाती है, फैट डिपोजिशन कम हो जाता है बॉडी में, जो एक फेमिनाइन फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। वेजोमोटर सिम्टम्स आते हैं, मेंटल लेवल पे चेंजेस आती हैं, लेडी को हॉट फ्लशेस हो जाते हैं, शी गेट्स मेंटली डिस्टर्ब्ड। तो ये सारी चीजें मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। हम इसका, जैसे आपने कहा मॉडर्न साइंस में बहुत सारी चीजें हैं, चेयर की आपने बात की, वो यूज करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आ गई है, जिससे कि हम नॉन कार्सिनोजेनिक डोजेज में, एक सेफ और मिनिमम डोज में, जो कि हमें हॉर्मोन्स के पॉजिटिव इफेक्ट तो दे एक लेडी के शरीर में, बट नेगेटिव चीजें ना हो, तो एक बैलेंस्ड वे में हम एक मेनोपॉजल लेडी की लाइफ की परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जो मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिस में फील करी है, पहले जमाने में, अब जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, 1/3 ऑफ ए फीमेल्स लाइफ शी लिव्स इन अ मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप, बट उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो जाती है, बिकॉज शी हैज सच सिम्टम। ऐसी जो प्रॉब्लम्स अभी हमने बात की, तो वो एक परेशान रहती है, उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो अवेयरनेस देने की जरूरत है कि हर चीज का इलाज किया जा सकता है, बशर्ते कि वो इस चीज को समझें। ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। शी हैड अडोलेसेंट, एक किशोरावस्था थी, फिर एक रिप्रोडक्टिव लाइफ थी। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में उसकी अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम्स हैं या मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड जो रिस्क फैक्टर हैं, जो सिर्फ फेमिनिटी के साथ नहीं रिलेटेड, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हमारा जो हार्ट है, किडनी है, लिवर है, हर चीज पे अफेक्ट आता है। तो शी नीड्स कि रेगुलर चेकअप अपना रखा जाए, टाइमली टेस्ट करवाए जाए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको हम टाइमली ट्रीट क्या करें, क्योंकि हर चीज का इलाज होता है। हम चीज को प्रिवेंटिव अगर मोड में रखेंगे तो सफरिंग कम होगी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और एक ऐसे टॉपिक पे आपने बात की जो तकरीबन हर लेडीज को ही, हम 40, 45, 50 की बात कर लें, 55 की बात कर लें, है और वो छुपाती हैं। वो नहीं चाहते कि हम किसी गायनेकोलॉजिस्ट से इसकी सलाह लें। वो कभी केमिस्ट के साथ, कभी आयुर्वेद के साथ, मतलब एड्स देखकर वो लोग कभी ये ले लिया वो ले लिया। और हम चाहेंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बढ़िया गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे अपनी इस चीज का निवारण करें। क्योंकि ये चीज पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे एक रिक्वेस्ट है, मुझे जो ये फील हुआ कि लेडीज अपनी प्रॉब्लम के साथ आती नहीं है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को शायद प्रॉब्लम समझा नहीं जाता। बट जब मैं ओपीडी में पेशेंट्स के साथ मिलती हूँ, आई कैन फील दैट डिस्ट्रेस दे आर अंडरगोइंग। तो मुझे लगता है कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, अपना जो भी उनको डाउट है उसको क्लियर करना चाहिए। वो जमाना अब नहीं रहा, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हर चीज का इलाज है। अपनी प्रॉब्लम को खुल कर सामने आए, डिस्कशन करें, जो मन में है वो बात करें, ताकि, और रेगुलर चेकअप रखें, अपने पे भी टाइम लगाएं। शरीर अगर चलेगा तभी तो जिंदगी है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे समाज में। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू।